स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विद राहुल MRK UK 11 पे। आज रीजनिंग की पहली क्लास आप सभी के लिए लाई गई है, जिसका पहला टॉपिक है दिशा अर्थात डायरेक्शन से संबंधित जो भी क्वेश्चंस हैं वो आपके लिए लाए गए हैं, क्योंकि रीजनिंग के अंतर्गत भी काफ़ी स्टूडेंट्स को काफ़ी दिक्कतें होती हैं क्वेश्चंस करने में। तो आपको रीजनिंग के अंतर्गत आसान से आसान तरीके से समझाया जाएगा कि किस प्रकार से क्वेश्चन किए जाते हैं। तो आप किस प्रकार रीजनिंग के क्वेश्चन किए जाएंगे, आप चैनल पर बने रहिए और देखिए किस प्रकार से तैयारी की जाती है। संभवतः मंडे से आपको बैक टू बैक वीडियोस प्रोवाइड कराई जाएंगी, क्योंकि सभी जानते हैं कि एग्ज़ाम कितने महत्वपूर्ण हैं। तो इसलिए आप सभी के महत्व को देखते हुए इस मंडे से आप सभी के लिए वीडियोस बैक टू बैक उपलब्ध कराई जाएंगी। संभवतः एक दिन में एक से अधिक वीडियोस भी आ सकती हैं। तो आज का जो पहला टॉपिक है हमारा, वो रीजनिंग के अंतर्गत है दिशा अर्थात डायरेक्शन से संबंधित जितने क्वेश्चन हैं। डायरेक्शन के अंतर्गत हम देखेंगे, सबसे पहले हमें दिशाओं का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, जिसमें नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। अगर इन्हें हिंदी में लिखा जाए तो इसे हम उत्तर के रूप में जानते हैं, और इसे दक्षिण, इसे पूर्व और इसे पश्चिम के रूप में जानते हैं। ये सारा जो एंगल है सभी का, ये सारे 90 डिग्री के होते हैं, और टोटली अगर इसे हम इंक्लूड करते हैं तो ये पूरा 360 डिग्री का एंगल बनाता है। इसी के अंतर्गत यदि हम इनकी सब डायरेक्शन को देखते हैं इसके बीच की, तो इसे उत्तर पूर्व के रूप में जानते हैं। ये वाली जो सब डायरेक्शन है उसे हम दक्षिण पूर्व के रूप में जानते हैं, और इसे हम दक्षिण पश्चिम के रूप में जानते हैं, और इसे उत्तर पूर्व के रूप में जानते हैं। अगर किसी भी दिशा से रिलेटेड क्वेश्चंस को किया जाता है, यदि 90 डिग्री से 1 डिग्री भी इधर या उधर होता है तो ये सब डायरेक्शन में ही काउंट किया जाता है। तो इसीलिए इन क्वेश्चनों को ध्यान से करने के लिए हमें एंगल का होना, ज्ञात होना बहुत ज़रूरी है, और सब डायरेक्शनों का होना भी बहुत ज़रूरी है। इसी के संदर्भ में आप देखेंगे, यदि हम किसी व्यक्ति को क्वेश्चन के अनुसार यदि एक बार लेफ्ट मुड़ता है और एक बार राइट मुड़ता है, तो वो अपनी वर्तमान स्थिति में ही पहुंच जाता है, यानी 90 डिग्री लेफ्ट और 90 डिग्री राइट। क्योंकि यदि कोई व्यक्ति किसी स्थान से लेफ्ट लेता है या राइट लेता है, यदि एक बार लेफ्ट और एक बार राइट लेता है, तो वो सेम अपनी ही पहली वाली स्थिति में पहुंच जाता है। इसे जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसी के संदर्भ में यदि हम देखेंगे राइट, यानी अगर कोई व्यक्ति राइट मुड़ता है, यानी उसका कहने का तात्पर्य है, दायां मुड़ने का तात्पर्य है कि वह अपने स्थान से 90 डिग्री मुड़ा है। तो 90 डिग्री मुड़ा है, जिसे हम दक्षिणावर्त के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चंसों में इन्हें दक्षिणावर्त के रूप में भी परिभाषित किया जाता है कि यदि कोई व्यक्ति सीधा चलने के बाद दक्षिणावर्त मुड़ता है, तो दक्षिणावर्त मुड़ने का तात्पर्य है क्लॉकवाइज, यानी घड़ी की सुई की दिशा में। घड़ी की सुई ऐसे चलती है, तो इस क्रम में हम घूमेंगे तो क्लॉकवाइज होगा। और यदि लेफ्ट में जाते हैं तो लेफ्ट मुड़ने का तात्पर्य भी आपका 90 डिग्री होता है, और इसे वामावर्त के रूप में जाना जाता है, यानी उल्टा मुड़ना, उल्टे हाथ की ओर, जिसे एंटी क्लॉकवाइज के रूप में जाना जाता है, यानी घड़ी की विपरीत दिशा में ऐसे मुड़ना। तो इस प्रकार से हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। आइए सीधे चलते हैं पहले टाइप के क्वेश्चंस पे, जिसमें प्रारंभिक दिशा निकालना है। क्वेश्चंस मैंने नोट किए हुए हैं, क्योंकि अगर मैं क्वेश्चंस यहाँ पे लिखता हूँ तो वीडियो काफ़ी लंबी हो सकती है। तो इसलिए सीधे मैं आपको क्वेश्चंस बोलता हूँ और यहाँ पे सॉल्व करके दिखाता हूँ। आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चंस लिख सकते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है जिसमें हमने केवल और केवल जो पहला टाइप है उसमें हमें दिशा
निकालनी होती है। यानी ऐसे क्वेश्चन करेंगे जिसमें केवल और केवल डायरेक्शन ही निकाली जाए। तो पहला क्वेश्चन लिखिए आप सभी। दक्षिण की ओर भाग रहा एक व्यक्ति अपने दाईं ओर मुड़ता है और कुछ चलता है, फिर वह अपनी दाईं ओर मुड़ता है और आगे बढ़ता है तथा अंत में वह अपने बाईं ओर मुड़ता है, और अब वह किस दिशा में भाग रहा है, इसका आंसर हमने दिशा के रूप में बताना है। तो क्वेश्चंस आप सभी ने लिख दिया होगा, तो देखते हैं इसे किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। उन्होंने जो पहला कहा कि दक्षिण, यानी व्यक्ति के द्वारा दक्षिण से स्थिति प्रारंभ की गई, तो कितनी बार वह लेफ्ट मुड़ता है, कितनी बार राइट मुड़ता है, हमें सबसे ज़्यादा इस चीज़ को ध्यान रखना अति आवश्यक हो जाता है। तो पहले देखिए क्वेश्चंस में देखूंगा, आप लिखना। सबसे पहले वह राइट मुड़ जाता है, फिर आपका राइट मुड़ जाता है और अंत में वो लेफ्ट मुड़ जाता है। यानी 2 बार राइट और 1 बार लेफ्ट मुड़ता है, और अंत की स्थिति हमें देखनी है उसकी कि वो किस दिशा में पहुंचता है। काफ़ी इजी मेथड के तरह मैं आप सभी को बता रहा हूं, तो देखना कि आपको यह मेथड समझ में आता है या नहीं। कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि मैं आपको कोई और मेथड के रूप में भी समझा पाऊँ। सबसे पहले अगर इसे लेफ़्ट और राइट, मैंने अभी बताया था आप सभी को कि यदि हम अपने लेफ़्ट और राइट, यानी एक बार में लेफ़्ट मुड़ने में और एक बार राइट मुड़ने में हम अपनी वर्तमान स्थिति में ही पहुंच जाते हैं जहां से हमने लेफ़्ट और राइट लिया था। तो लेफ़्ट और राइट कैंसिल हो जाता है, बचता है राइट। यानी इसे हम सपोज दैट शेष के ही तौर पे ले सकते हैं। तो जब ऊपर की स्थिति दक्षिण है और दक्षिण से हम, आप देखेंगे कि ये साउथ वाली स्थिति है, ये साउथ वाली स्थिति है, और साउथ से हमारे पास केवल और केवल राइट टर्न बचता है। तो यदि हम साउथ से राइट टर्न लेते हैं तो हम पहुंच जाएंगे आपका राइट टर्न के बाद पश्चिम में। तो ये सबसे इजी मेथड है जिसके माध्यम से आप किसी भी क्वेश्चन की डायरेक्शन निकाल सकते हैं। तो इसका आंसर पश्चिम होगा। दूसरा मेथड इसी क्वेश्चन का ये होता है कि दक्षिण से भागना प्रारंभ किया, यहाँ से उसने प्रारंभ किया, फिर वह इधर पहुँचा और फिर यहाँ से उसने राइट लिया। तो इस प्रकार से यह व्यक्ति जो अभी वर्तमान में है यहाँ पहुँच जाएगा, इधर की ओर भाग रहा है, यानी पश्चिम में यह भाग रहा है। क्योंकि अगर हम इसे डिनोट करेंगे तो इसके हिसाब से यह पश्चिम की ही ओर भाग रहा है। तो इस प्रकार से भी हम क्वेश्चन के हिसाब से व्यक्ति को मोड़ सकते हैं कि वह किस दिशा की ओर जा रहा है। लेकिन सबसे इजी मेथड, यदि आप उसकी डायरेक्शन को पकड़ लेते हैं कि वह कितनी बार लेफ्ट और कितनी बार राइट मुड़ रहा है, तो इस हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 2, रानी पश्चिम दिशा की ओर 10 कदम चलकर दाएं मुड़ती है और 5 कदम चली, उसके बाद वह अपने पीछे मुड़ गई और तदनुसार अब वह किस दिशा में अग्रसर है, यानी किस दिशा में है वो। तो सबसे पहले यही चीज़ हम देखेंगे कि उनके द्वारा कहाँ से प्रारंभ किया गया चलना। तो रानी पश्चिम दिशा से प्रारंभ करती है, सबसे पहले पश्चिम दिशा से प्रारंभ करती है और उसके बाद वह दाएं मुड़ती है, यानी राइट मुड़ती है, 5 कदम चलती है और उसके बाद सीधे सीधे पीछे मुड़ती है। यानी राइट चलने के बाद वह पीछे मुड़ी, यानी राइट एंगल से ही मुड़ा जाता है। तो राइट एंगल से मुड़ने का मतलब ये 90 2 बार राइट मुड़ जाती है। यानी इन सभी के एंगल को अगर हम नोट करेंगे तो 9 × 27 यानी 270 डिग्री इनके द्वारा मुड़ा गया। अब जब ये एक ही दिशा में मुड़ी हैं तो पश्चिम से हम सीधे सीधे 270 डिग्री आगे पहुंचते हैं। जैसे इन्होंने पश्चिम से शुरू किया था और पश्चिम से राइट टर्न में अगर हम 90 डिग्री आगे बढ़ते हैं तो 90 डिग्री ये, 90 डिग्री ये और 90 डिग्री ये, यानी यहाँ से सीधे सीधे यहाँ तक साउथ तक इसका 200 डिग्री कंप्लीट होता है। तो इस हिसाब से इसका आंसर आपका साउथ यानी दक्षिण होगा।
270 डिग्री अगर इसमें इंक्लूड किया जाए तो। उसी प्रकार तीसरा क्वेश्चन है, पूर्व की ओर दौड़ता बालक प्रारंभ में 225 डिग्री बाएं मुड़ता है, फिर 135 डिग्री दाएं मुड़ता है और पुनः 45 डिग्री बाएं मुड़ता है और अंत में वह 135 डिग्री दाएं मुड़ता है। तो वर्तमान में वह किस दिशा में है? तो इस क्वेश्चन को भी हम इसी के मेथड से देखेंगे। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 पहला है आपका, पूर्व की ओर दौड़ रहा एक बालक, यानी उसके द्वारा पूर्व से स्थिति चलना शुरू किया गया जो दिशा उसकी प्रारंभिक थी। उसके बाद वह 225 डिग्री लेफ्ट और एक बार आपका 45 डिग्री लेफ्ट मुड़ता है। फिर हम राइट की स्थिति को लेंगे तो राइट में वो 135 डिग्री राइट और पुनः 135 डिग्री राइट। यदि अगर हम लेफ्ट और राइट को दोनों को आसान बनाने के लिए अगर उन्हें प्लस कर देते हैं तो इसके संबंध में हम देखेंगे 270 डिग्री और 270 डिग्री। अगर हमें डिग्री यानी एंगल का पता है तो हम इन्हें निकाल सकते हैं या हम इस मेथड से निकाल सकते हैं। अगर आप इसके अंतर्गत देखोगे तो आप इससे पहले 240 यानी टोटली 45 डिग्री लेफ्ट जाओगे, फिर 225 डिग्री लेफ्ट जाओगे। तो यहाँ घूमने में आप खुद कंफ्यूज हो सकते हैं। यदि आपको डिग्री का नॉलेज है और एंगल निकालना अच्छे से जानते हैं कि कहाँ पे किस डिग्री का एंगल यूज़ किया जाता है, तो आप इसे सीधे सीधे यदि राइट का 270 है और लेफ्ट का 270 है तो इसे हम कैंसिल कर सकते हैं और वो जो स्थिति है वो वर्तमान में आपका पूर्व में ही खड़ा रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन में आप सभी को घुमाया गया है ताकि आप इस क्वेश्चंस के हिसाब से कहीं गलती कर पाएँ। तो इसलिए गलती न हो ऐसे क्वेश्चनों में इन्हें सभी एंगल का ध्यान रखा जाए और किस प्रकार से डायरेक्शन के क्वेश्चन पूछे गए हैं, किस प्रकार से सॉल्व करने हैं। आशा करता हूँ आप सभी लोग समझ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, उसमें क्वेश्चन नंबर 4 है, किसी व्यक्ति का मुंह उत्तर पूर्व में है जहाँ से वह दाएं मुड़कर कुछ दूर चलता है, फिर बाएं मुड़कर कुछ दूर चलता है और पुनः बाएं मुड़कर कुछ दूर चलता है, फिर दाएं मुड़कर कुछ दूर चलता है और फिर अंत में वह बाएं मुड़ा और अब उसकी स्थिति कौन सी है यानी दिशा कौन सी है। तो इस क्वेश्चन के संबंध में क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे हम। 4 में सबसे पहले उसने उत्तर पूर्व से प्रारंभिक जो स्थिति थी उसकी जो दिशा थी वो हमने देखी। उसके बाद पहले उसने राइट लिया, फिर लेफ्ट मुड़ा, फिर आपका लेफ्ट मुड़ा और फिर राइट मुड़ा और अंत में वो लेफ्ट मुड़ा। अगर हम देखें तो राइट से लेफ्ट कैंसिल, लेफ्ट से राइट कैंसिल और बचता है लेफ्ट। ध्यान रहे जो अंत में बचा हुआ है वो लेफ्ट है और हमने जो प्रारंभ किया था वो किया था उत्तर पूर्व से, और उत्तर पूर्व की जो डायरेक्शन होती है वो ये वाली डायरेक्शन होती है, क्योंकि यहाँ पे उत्तर और यहाँ पे पूर्व आ जाता है तो ये उत्तर पूर्व की दिशा है और उत्तर पूर्व की दिशा से हमें लेफ्ट जाना होता है। अगर आप उत्तर में खड़े होंगे तो आपका राइट ये होगा और लेफ्ट ये होगा, तो हमें लेफ्ट 90 डिग्री मुड़ना है उत्तर पूर्व की दिशा से, तो लेफ्ट तो हम पहुंचेंगे क्योंकि 45 डिग्री का ये हो जाता है और 45 डिग्री तो 90 डिग्री ये यहाँ पहुंच जाएगा। तो इसके हिसाब से उत्तर पश्चिम इसका आंसर होगा। इस क्वेश्चन के हिसाब से उत्तर पश्चिम इस क्वेश्चन का आंसर होगा। इसी के परिप्रेक्ष्य में आपका लास्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन लिखिए। यदि किसी व्यक्ति का मुंह उत्तर की ओर है और यदि वह 3 बार बाएं मुड़ता है और 2 बार दाएं मुड़ता है तो वह अभी वर्तमान में किस दिशा की ओर है। क्वेश्चन उसने जो प्रारंभ किया था, व्यक्ति का मुंह उत्तर में है, जो उसकी प्रारंभिक स्थिति है वो उत्तर में है
और यहाँ से वो चलना प्रारंभ करता है। उन्होंने कहा 3 बार, यानी 3 टर्न लेता है वो लेफ्ट और 2 टर्न लेता है वो राइट का। यदि हम इसे माइनस करते हैं लेफ्ट में से राइट को, तो हमारे पास बन जाता है 1 लेफ्ट। क्योंकि लेफ्ट की वैल्यू ज़्यादा है तो इसको हम कैंसिल करेंगे तो हमारे पास 1 लेफ्ट बच जाता है, यानी उत्तर से वो एक लेफ्ट लेगा। और जो यहाँ पे उत्तर है यहाँ से लेफ्ट लेगा तो पहुँच जाएगा पश्चिम में। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो पश्चिम में होगा। आपको इन क्वेश्चनों को करने में किसी भी प्रकार की यदि समस्या होती है तो आप कमेंट कर सकते हैं। कमेंट के द्वारा मैं आपको बता सकता हूं नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से कि किस प्रकार से होंगे। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस, जो टाइप 2 होगा। टाइप 2 में होगा आपका प्रारंभिक दिशा निकालना, यानी उसने शुरू कहाँ से किया था। इससे पहले के जो क्वेश्चंस थे उन्हें जो प्रारंभ किया गया था उसमें दिशा दी गई थी कि हमने प्रारंभ कहाँ से किया। लेकिन अब जो दूसरा मेथड होगा उसमें जो क्वेश्चंस होंगे उसमें प्रारंभिक स्थिति यानी प्रारंभिक दिशा न दे करके जो अंतिम दिशा होगी, जो जहाँ वो चल करके अंतिम बिंदु पर पहुंचता है वो दिशा दी गई होगी। तो आइए सीधे क्वेश्चंस देखते हैं जिसके माध्यम से आप समझेंगे। क्वेश्चंस लिखिए, यदि सोनू 30 किलोमीटर सीधा चलने के बाद बाएं मुड़ता है और 50 किलोमीटर चलता है, पुनः वह अपने दाएं मुड़कर 30 किलोमीटर चलता है और अंत में वह अपने बाएं मुड़कर 20 किलोमीटर चलता है, अंत में उत्तर दिशा में चल रहा है, तो उसने किस दिशा से चलना प्रारंभ किया। यानी हमें प्रारंभिक दिशा निकालनी है। अभी देखिए, जो प्रारंभिक दिशा है वो हमें पता नहीं है, और जो टर्न लेने हैं हमने, जो कितना वो मुड़ा, कितना किलोमीटर चला, क्योंकि यहाँ पे दूरी की कोई वैल्यू नहीं है तो दूरी को हम इंक्लूड नहीं कर सकते हैं। हमें केवल और केवल दिशा से यानी डायरेक्शन से ही यहाँ पे मतलब होगा, तो हम डायरेक्शन को ही देखेंगे। जहाँ पे दूरी का इसके बाद के जो टॉपिक आएंगे नेक्स्ट क्लास में उसमें देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले वह लेफ्ट मुड़ता है और फिर राइट मुड़ता है और फिर आपका लेफ्ट मुड़ता है, यानी और जो अंतिम जो दिशा है उसकी वो है आपका उत्तर में। जो उत्तर दिशा में वो अंतिम जो दिशा दी गई है वो यहाँ पे दी गई है। अब देखिए, यदि हम लेफ्ट से और राइट को कैंसिल कर देते हैं तो हमारे पास बच जाती है केवल और केवल लेफ्ट। लेकिन हमें अभी वर्तमान में जो दिशा निकालनी है, क्योंकि प्रारंभिक दिशा निकालने से हमें सीधा चलना पड़ता है, लेकिन अभी हमें उल्टे सिरे से दिशा निकालनी है, तो जो लेफ्ट बचा है उसका उल्टा हो जाएगा राइट। और इस राइट को यानी जो हमारा यहाँ पे नॉर्थ डायरेक्शन है, जो यहाँ पे नॉर्थ डायरेक्शन है, उसके हिसाब से अगर हम राइट चलते हैं तो हम पहुँच जाते हैं आपका पूर्व में, क्योंकि 90 डिग्री ही मुड़ा जाता है। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है कि जो आपका सपोज दैट शेष के ही तौर पे ले लीजिए, जो शेष बच जाता है उसे हम सीधे सीधे उल्टा कर देते हैं, क्योंकि हमें यहाँ से अभी विपरीत क्रम में दिशा निकाल रहे हैं। क्योंकि प्रारंभ से निकालते तो सीधे सीधे इससे पहले के जो क्वेश्चन बताए वहाँ पे आगे बढ़ाया जाता था, लेकिन यहाँ से हमें अभी वर्तमान में अंतिम से प्रारंभ की ओर जाना होता है। तो जो यहाँ पे बच जाता है, इनको काटने के बाद उसे हम सीधे सीधे उल्टा कर देते हैं, और ये आपका जो दिशा उसने अंतिम में चुनी है उसका राइट या लेफ्ट ले लेते हैं। और यहाँ पे हमारा राइट आना है, तो उत्तर से हम यदि राइट लेते हैं तो इसका आंसर होगा पूर्व में। इसी के प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि कोई व्यक्ति 20 किलोमीटर सीधा चलने के बाद दाएं मुड़कर 40 किलोमीटर चलता है और वह फिर अपने दाएं मुड़कर 20 किलोमीटर चलता है, अंत में वह बाएं मुड़कर 30 किलोमीटर चलता है, यदि वह दक्षिण दिशा की ओर चल रहा है तो उसने किस दिशा से चलना प्रारंभ किया। यहाँ देखिए, पुनः प्रारंभिक दिशा हमें पता नहीं है,
प्रारंभिक दिशा का ज्ञान नहीं है, लेकिन उसने जितनी डायरेक्शनों में टर्न लिया है उसे हम देख सकते हैं। सबसे पहले उसने राइट टर्न लिया, फिर राइट टर्न लेता है और फिर लेफ्ट टर्न लेता है और पहुंच जाता है वो दक्षिण में। तो इस प्रकार से दक्षिण में पहुंच जाता है और यहाँ से हम राइट से लेफ्ट को काट सकते हैं और हमारे पास यहाँ पे केवल और केवल आर यानी राइट बचता है। और राइट को हम उल्टा कर देते हैं क्योंकि हमें उल्टी ओर से दिशा निकालनी होती है, यानी अभी हम अंतिम से प्रारंभ की ओर जा रहे हैं। तो ये लेफ्ट हो जाएगा और लेफ्ट हो जाएगा तो आपको पता है ये साउथ डायरेक्शन है। तो साउथ का यदि हम लेफ्ट निकालते हैं, क्योंकि उत्तर की ओर अगर आपका मुंह खड़ा होगा तो आपका राइट इस पोर्शन में होगा और दक्षिण में खड़ा होगा मुंह तो आपका राइट और लेफ्ट ही हो जाएगा, यानी दक्षिण से ये पहुंच जाएगा आपका पूर्व में और इसका आंसर होगा पूर्व यानी ईस्ट। तो इस प्रकार हमने देखा आज 2 टाइप के क्वेश्चंस किस प्रकार से रीजनिंग के क्वेश्चनों को आसान तरीके से सॉल्व किया जाता है। इस वीडियो को समाप्त करने से पहले आज रीजनिंग की पहली नई सीरीज शुरू की जा रही है, तो आप सभी चैनल को अधिक से अधिक शेयर एवं सब्सक्राइब करते रहें ताकि चैनल पर अधिक से अधिक वीडियो आती रहे। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।